भड़काऊ भाषण पर 3 से 7 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई है। और असदुद्दीन अवैसी थी इस चीज में। होम मिनिस्टर साहब ने अपनी बात रखी और असद साहब ने अपनी बात रखी, तो वो ये कह रही है कि आप उसका विरोध भी मत करिए, तो क्या ये भी ना करें? आप क्या कहना? कितने शानदार विचार रखते हैं। अपमान करना ठीक है क्या? राहुल गांधी फ्लाइंग किस की? कई बार आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं नहीं है तो आप अपने कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। कई बार आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीआरपीसी बिल पर विरोध कर रहे AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को नाजिया खान ने लाइव शो में उधेड़ कर रख दिया। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। नाजिया जी, एक बात बताइए। देखिए, आप अधिवक्ता भी हैं, आप मुस्लिम भी हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जी को हमने देखा है, वो भी बैरिस्टर हैं, वो बोलते हैं और इसके साथ ही वो हमेशा मुसलमानों की बात करते आए हैं। कई बार कानूनों को लेकर ऐसे कहते हैं कि इससे मुस्लिम जो जनता है उनका भला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप बताइए कि ऐसा पक्ष क्यों है, क्यों वहां विरोध किया जा रहा है? I was the counsel of ट्रिपल तलाक तो मैंने उनके दोहरे रंग को देखा है, और गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी वो रंग बदलते हैं। देखिए, असदुद्दीन अवैसी जी को ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा दुख और दर्द सेक्शन 150 के बारे में जो बात हुई है पार्लियामेंट के अंदर कल, उस पर हो रही है, क्योंकि भड़काऊ भाषण पर 3 से 7 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई है। मस्त प्लान है। और असदुद्दीन अवैसी थी इस चीज में इतने माहिर है कि मुसलमानों को इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि अब ये जो 150 धारा उन पर लगेगी, या बंगाल में आ जाइए और ईद की नमाज में जिस तरह से ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण देती हैं, उन पर भी 150 की धारा लग जाएगी। तो इसलिए ये पूरी अब तक 26 की टीम बहुत आग बगोला हो गई है। देखिए, हम सबको पता है, मतलब पहले आ गया होता तो अकबरुद्दीन जी की मुसीबत और बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक है, कानून खत्म करके। हाँ, प्लीज बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, इंडियन लॉ जो है वो अब तक फॉलो कर रहा था इंग्लिश लॉ को। ठीक है, एविडेंस एक्ट में कई ऐसी चीजें हैं जो यूके के लॉ को फॉलो कर रही थी। कई ऐसे सेक्शंस हैं जो यूजलेस थे, उसको अमेंड किया गया है। क्या बात है। अगर 376 में क्लॉज 3 लगा करके सजा को 10 साल से बढ़ा करके 20 साल कर दी गई है, तो इसमें प्रॉब्लम कहां पर आता है? चार्जशीट को 90 डेज में सबमिट करने की बात कही गई है और 60 डेज में वर्डिक्ट सुनाने की बात कही गई है, तो इसमें प्रॉब्लम कहां से आता है? प्यारी समझ गई। फॉरेंसिक टेस्ट को बहुत ज्यादा वैल्यूबल बताया गया है कि 3 साल से अधिकतर अगर सजा हो रही है किसी क्रिमिनल को, तो उस पर फॉरेंसिक टेस्ट और वीडियो स्टेटमेंट 164 का स्टेटमेंट लागू होना चाहिए। तो इसमें गलत कहां से आ रहा है? अच्छा नाजिया जी, आप इतनी लंबी डिटेल में बता रही हैं ना, और मैं ये देख रहा हूं, नाजिया जी आप डिटेल में बता रही हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि जो दानिश जी हैं वो नोट भी नहीं कर रहे, तो भूल जाएंगे। सॉरी। तो जरा एक एक करके पूछ लेता हूं। बता दीजिए दानिश जी, यहां पर जो स्पेसिफिक किस चीज का विरोध आप कर रहे हैं इन कानूनों में? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर रिपीट करता हूँ। अच्छा, दरअसल जो बहन नाजिया जो है ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से परहेज होना ठीक है, लेकिन वो उस भाषा भी भूल जाती हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए थोड़ा सा तहजीब से हम बात कर ले। पसंद ना करती हूँ और बात है, अच्छी बात है। मत करिए, इंटरवीन मत करिए। आप अपनी बात, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। अपमान करना ठीक है क्या? राहुल गांधी फ्लाइंग किस की है, उस पर कुछ बोलिए। अरे देखिए, आप सुनिए, आप अधिवक्ता हैं और वो भी अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ रख रही हूँ, और आप मुझे टिप्पणियां कर रहे हैं। ये क्या अच्छी बात है? अच्छा नाजिया जी, पॉइंट पूछ लेते हैं, कहाँ विरोध है, कहाँ दिक्कत है उन्हें? अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ रखा है। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का।
सुनिए सुनिए सुनिए, होम मिनिस्टर साहब ने अपनी बात रखी और असद साहब ने अपनी बात रखी, तो वो ये कह रही है कि आप उसका विरोध भी मत करिए, तो क्या ये भी ना करें? आप क्या कहना चाहते हैं? तो सवाल यही है कि हमने जो हमारे तर्क रखे, जिन चीजों से लेकर प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, चाहे उसमें राजद्रोह की बात हो या नए सेक्शंस की बात हो, सुन लीजिए तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैं खत्म कर दूं, उसके बाद आप अपनी बात रखें, तब समझ में आता है ये सारी। अरे सुझाव देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी मत दो, हिमांशु जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी बलात्कारियों आपकी। अरे ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं दानिश जी, कुछ लोग यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि राजद्रोह कानून की जो बात की जा रही है खत्म करने की, आप इस बात का विरोध कर रहे हैं या फिर अपनी पहचान छुपाकर किसी से संबंध बनाना या फिर दबाव डालना, उस पर सख्त सजा की बात की जा रही है, इसका आप विरोध कर रहे हैं? ये बताइए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सुनिए मेरी बात, क्या पहचान छुपा के कुछ काम करना क्या अब से पहले नहीं है? मैं आपको एक बात नहीं, तो उस पर अगर सख्त सजा हो जाए तो क्या दिक्कत है? सुन लीजिए, मेरा नाम अगर दानिश कुरैशी बैठ जाता हूं तो ये कितनी देर सस्टेन कर सकेगा? ये बताइए आप, कितनी देर सस्टेन कर सकेगा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है ऑलरेडी। लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है उस पर भारतीय जनता, अरे देखिए इस तरह से नहीं होगा बीच में। आपको अपराध घोषित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपराध को अपराध ये सीधा सवाल है, बताइए ना। पहचान छुपाकर किसी संबंध बनाना, ये सीधा सवाल। क्राइम है कि नहीं? जो बहन है उनको कहिए कि आप अपने टर्म पे बोलिएगा, कम से कम दूसरे। दानिश जी, पहले इस पे क्लियर कट करके ये बता दीजिए, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या जो यहाँ पर धर्म छुपाकर कोई संबंध बनाता है, अपनी पहचान छुपाकर संबंध बनाता है, इस पर सख्त सजा की अगर बात की जा रही है तो? देखिए सुनिए, पहचान छुपा के कोई आदमी ना संबंध बना सकता है ना शादी बना सकता है। सुनिए, मैं आपको एक बात पूछता हूँ। अरे कई बार आप लोगों की तरफ से ये कई बार आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं नहीं है तो आप अपने कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। कई बार आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। आप अपने टर्म पे बोलिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिए मेहरबानी। नाजिया जी, एक मिनट, ये आरोप लगाए गए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ पूछा मैंने कुछ? ये आरोप लगाए गए हैं आप लोगों की तरफ से भी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि सारा पॉलिटिक्स है वही तो ये है। बाकी मैंने तो आपको बता दिया कि अगर मैं अपना नाम दानिश छुपा के आऊंगा, मैं अगर दानिश कुरैशी अपनी आइडेंटिटी छुपा के आऊंगा तो मैं कितनी देर सस्टेन कर सकूंगा? अरे तो लेकिन छुपा क्यों रहे हैं? कितनी देर सस्टेन वाली बात अलग है, लेकिन छुपा क्यों रहे हैं? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अगर आप छुपा रहे हैं तो आपके मन में पाप है, आप अपराध कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। अरे सुनिए, तो क्या अपराध कर रहे हैं? बिला वजह की बिला फालतू बकवास कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, शादी एक मिनट, मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाऊंगा मैं, दानिश जी, मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाऊंगा मैं। दानिश जी, ओवैसी जी तो गुस्सा होते हैं, आप भी हो रहे हैं आज तो। सुनिए, मैरिज रजिस्टर ऑफिस में जाऊंगा, अगर मेरे साथ में अगर कोई मेरा मेल या फीमेल पार्टनर है। अरे कहां बात कर रहे हैं? कितने सीधे साधे लोगों को ऐसे फंसाया जाता है, कितने एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन आज आप विरोध करना है तो विरोध करना है, लाल झंडा दिखाना है तो लाल झंडा दिखाना है। चारू प्रज्ञा जी बोलिए। चारू